श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है। कल है सोमवार की प्रदोष और बहुत समय के बाद में ऐसा संयोग बना है कि सोमवार की प्रदोष है और उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। पूज्य गुरुजी ने कहा, साल में ऐसा योग जिस दिन 3 महायोग एक साथ मिल जाएं, ये साल में सिर्फ 2 बार पड़ता है, जिसमें पहली बार 2025 में कल के दिन पड़ रहा है, 27 जनवरी के दिन। सोमवार की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति एक शमी के पत्ते का उपाय चुपचाप कर लेता है, गुरुदेव ने कहा उसे जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल की मासिक प्रदोष के दिन करना ही करना है। इस चीज का ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा, पूज्य गुरुजी ने कहा था एक शमी के पत्ते से करना है। और ये वाले जो शमी के पत्ते का उपाय जब गुरुदेव ने बताया, तब उन्होंने ये भी बताया था कि एक शमी के पत्ते को वरदान प्राप्त है। किन व्यक्तियों को करना है? अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपकी वो मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जिसे आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, दुनिया के सामने हाथ फैला लिए, लेकिन आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आज के दिन आपके सबसे बड़े से बड़े काम पूरे जरूर होंगे और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। इसके लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया इसके अंदर गंगा जल मिला लो, ये मिला लो, वो मिला लो। कुछ नहीं, केवल 1 लोटा शुद्ध जल और 1 शमी का पत्ता। 1 शमी का पत्ता कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। अब समय जो गुरुदेव ने बताया कि जब भी सोमवार की प्रदोष पड़े या मासिक शिवरात्रि पड़े, सुबह से लेकर रात्रि के 12 बजे तक किसी भी समय पर चले जाइएगा। जब भी आप महादेव के मंदिर में पहुंचे तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। मैं हमेशा इसलिए बताता हूं क्योंकि जब भी आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होते हो तो आपका मुख ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। दुनिया में जितने भी शिवलिंग है, उन सभी शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ में होती है, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। बाकी आपके जहां पर जो भी है वो सारी की सारी शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होते हो तो आपका ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में मुख हो जाता है। सबसे पहले आपको दोनों हाथों में वो जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जाते ही, जैसे ही आप करोगे, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करोगे। जैसे ही ये लोटा जल समर्पित हो जाए, आपको वहां पर आसन लगा करके बैठ जाना है। उसी स्थान पर आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में ही होना चाहिए। उसके पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ में क्या करना है, जो 1 शमी का पत्ता है ना, उस 1 शमी के पत्ते को लेना है। और उस 1 शमी के पत्ते को लेकर के, देखिए महादेव की शिवलिंग पर पूरा परिवार विराजित है। ये वाला जो स्थान होता है पहले नंबर पर, ये होता है भगवान गणेश जी का, ये होता है भगवान कार्तिकेय जी का, और बीच में एक मोटी सी लाइन होती है यहां पर, है ना। ये महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो आपने जो 1 शमी का पत्ता लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। मतलब स्पर्श कराए रखना है, उसे वहां पर रख नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। उस वहां पर स्पर्श कराकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके आपकी जो भी हृदय की बात है, आपकी जो कामना है, वो भोले बाबा से कहनी है। जिस कार्य सिद्धि के लिए आए हो, उस कार्य सिद्धि की कामना भोले बाबा से कहनी है और अपनी कामना कहकर इस शमी के पत्ते को उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। गुरुदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके चाहे कितने भी बड़े कार्य क्यों ना हो, पूरे होते हैं। उसकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। उस आदमी को कभी जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो 2 चीजें होती है, 1 शमी का पत्ता और दूसरा मंदार का पुष्प, ये जो 2 चीजें होती है, शिव महापुराण में वर्णित है कि इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके रख देगा, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं जरूर पूरी होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस दूसरे नंबर के उपाय को तो आपको करना भूलना ही नहीं है। यह तो सबसे अचूक उपाय है उस दिन का जिस दिन आपकी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का महासंयोग बन जाए। गुरुदेव ने कहा घर में आपके खुशियां नहीं है ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश मच उठता है, बिल्कुल भी सुख नहीं है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, या फिर परिवार के मान सम्मान में गिरावट आ रखी है ना, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है, या फिर किसी ने कोई नजर लगा दी है, कोई नजर जादू टोना कर दिया है, तो उन व्यक्तियों को यह वाला उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है, वो कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे, इस स्थान से तोड़ना, पूरा गोले में बनाया या 1 शमी का पत्ता, ऐसे 5 लेने हैं। 5 ही लेने होंगे आपको बेल पत्र। अब बेल पत्रों का क्रम क्या रहेगा, गुरुदेव ने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि बेल पत्र आपको हमेशा इस तरीके का लेना है कि वो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, उसके नीचे की भी डंडी काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, वो भी नहीं तोड़नी है, ठीक है। इसी के पश्चात आपको लेना होगा हरा मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं, तो हमेशा की तरह 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं आपको, जो आखा दाने होने चाहिए, इस तरीके के 5 हरे मूंग दाने ले लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ में लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों को लेकर के जो आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके, और इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम करके सीधा लेकर के चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जल चढ़ाने के क्रम का ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में सबसे पहले उस कलश को लेना, और इस कलश का जो जल है ना, थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, अंत में जो जल बचता है उसे माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ, इस तरीके से कटी भाग के चारों तरफ जल समर्पित करके बाकी का संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण से कीजिएगा, और जितना भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, इस तरीके से जितना जल रोक सको उतना जल रोकना, और बाकी की समस्त सामग्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो भी जल आपने यहां पर रोका है, बाबा से विनती कामना करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और इस जल को लेकर के जब आप अपने घर पर आएंगे, तो सबसे पहले इस जल को अपने घर की चौखट पर छींटना, और इस जल को अपने पूरे घर के व्यक्तियों को आचमन करा देना, थोड़ा थोड़ा सा सारे कमरों में छींट देना। गुरुदेव ने कहा ये जो सोम प्रदोष मासिक शिवरात्रि का जो महायोग होता है ना, ये साल में सिर्फ 2 बार ही बनता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस तीसरे नंबर के उपाय को तो आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। तीसरे नंबर के उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके जीवन से टेंशन दूर नहीं हो रही है ना, एक के बाद एक समस्याएं आपके जीवन में चलती चली जा रही है, कभी नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार खोला तो व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, वो ठप्प होता नजर आ रहा है, घर वाले आपको ताने मार रहे हैं, किस्मत आपकी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, बहुत दुख के आंसू निकल रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आज की प्रदोष के दिन आपको जरूर करना है, आज की मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना है। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे पहले बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र 1 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और उसके बाद में आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना, ये जो गोले में बनाया ऐसे 5 शमी के पत्ते, और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, बस। इसके अलावा आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे यहां पर, वो दीपक कैसा होगा, ये चीज का ध्यान रखना, गोल बाती का, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, गोल बाती का दीपक, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। ठीक है, ऐसे करके जब आप भी उपाय करने के लिए, जब भी आप उपाय को करेंगे, तब आपको पहले 1 दीपक अपने घर के मंदिर में जला देना है। जो आपने ये दीपक तैयार किया है, इस दीपक को घर के मंदिर में आपको अपनी कामना कह करके जला देना है। जला दोगे, यहां पर जला देने के पश्चात समस्त चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है। लेकिन
इसका नियम यह कहता है कि आपको नंगे पैर जाना है। जो भी महादेव की शिवलिंग आपके आसपास हो, घर के आसपास हो, वहां पर आपको नंगे पैर जाना है और यहां पर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। अपने सम्मुख में उस कलश को रखना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने इसके अंदर डाल देना। अपनी विशेष कामना को बोल करके आपको 5 शमी के पत्ते डालना है और जो एक आपने बेलपत्र लिया है, अपने जीवन के समस्त दुखों का नाश करने की कामना करके इसी कलश के अंदर डाल देना और इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना है और यहां पर आपको समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नैनों पर लगा करके उस जल को अपने ऊपर छींट लेना। जो व्यक्ति इस सोमवार की मासिक प्रदोष शिवरात्रि के दिन कर लेता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।